हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, दिवाली की पूजा हो गई, प्रार्थना हो गई। अब दिवाली की अगली सुबह हम कैसे चौकी हटाएंगे और मूर्ति को क्या करेंगे। अगर पीतल की मूर्ति है तो उसका क्या करेंगे, मिट्टी की मूर्ति है तो उसका क्या करेंगे, दिवाली में चढ़ाए गए कौड़ियाँ गोमती चक्र हैं तो उनका क्या करेंगे, पोटली को कब और कैसे रखेंगे, सारी विशेष बातें आज की वीडियो में होंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो भगवान को भोग प्रसाद आप लगाते हैं वो तो आप रात को ही कुछ उठा लिए होंगे और कुछ रखे होंगे। मैं पूजा विधि में आपको बताई थी। अब अगली सुबह मतलब कब, तो देखिए दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, अगली सुबह। और वैसे तो लक्ष्मी को हम विदा करते ही नहीं हैं। जब भी विसर्जन होता है या कुछ भी हटाते हैं तो उसमें हम लक्ष्मी गणेश को छोड़कर बाकी आवाहित देवताओं को जाने के लिए कहते हैं। तो लक्ष्मी जी की विदाई नहीं होगी। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप सुबह, दिवाली की अगली सुबह दरिद्रा वगैरह भगा कर आएँ तो अच्छे से नहा लें, धो लें। नहाने धोने के बाद जब तक दीपक जलता रहे कलश पर, तब तक आपको विसर्जन नहीं करना है। जब कलश का दीपक जलकर शांत हो जाए उसके बाद आपको विसर्जन करना है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि मूर्तियों का हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कलश के चावलों को आप उठाइए और इसे आप कहीं दान भी कर सकते हैं। पक्षियों को, चिड़ियों वगैरह को भी आप ये चावल डाल सकते हैं। उसके बाद अब बारी आती है कलश का। तो देखिए, कलश में डाली हुई, अब पोटली को देख लीजिए। जो लोग अपने से पोटली बनाए होंगे तो वो लोग अब पोटली को भी आज की सुबह ही अपने मंदिर में, अपने, आप चाहें तो तिजोरी में, अपने मंदिर में इस पोटली को अब आप केवल रख दीजिए। तो इतना आप कर दीजिए। उसके बाद अब हम लोग करेंगे कि और कैसे विसर्जन करेंगे। देखिए, अगर कोई फ़ोटो वगैरह है तो आप उस फोटो को उठाइए और मंदिर में रख दीजिए। और जो कौड़ियाँ, गोमती चक्र या और सारी चीज़ें आप चढ़ाए हैं, आप उनको पीले या लाल कपड़े में बांधकर आप अपने हो सके तो पैसे वैसे रखने के स्थान पर रख दीजिए, क्योंकि ये रात भर माँ लक्ष्मी के चरण में रहने के कारण विशेष हो गए। धनिये का क्या करेंगे। देखिए, थोड़ा सा धनिया तो आपको अपने तिजोरी में पैसे रखने के स्थान पे गले में रखना चाहिए। बाकी धनिया को आप उठाएं और आप किसी गमले में डाल दें, किसी पौधे में डाल दें। ऐसी मान्यता है कि अगर धनिये की उपज अच्छी हुई, धनिया अच्छा निकला, जैसे गमले वगैरह में ही हम डाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो ऐसी मान्यता होती है कि हमारा पूरा वर्ष धन धान्य से भरपूर रहेगा। अब आइए जानते हैं मिट्टी की मूर्तियों को क्या करें। तो देखिए दोस्तों, मिट्टी की मूर्तियों को आप दो जगह पे स्थापित कर सकते हैं। एक तो आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए और अगले साल उनका विसर्जन कीजिए, और एक आप अपने घर की तिजोरी में उनको रख सकते हैं। छोटी छोटी मूर्तियां हैं तो बहुत बड़ी साइज की नहीं रखी जाती हैं। पुरानी मूर्तियों को अब आप निकाल दीजिए, निकाल कर उनको विसर्जन के लिए रख दीजिए। लाइव में मैं बताई हूँ कि कैसे करिए। बाकी जो ज्वेलरी है, पैसे हैं, आप उनको अपने जगह पे जहाँ रखना है वहाँ रख दीजिए। जो गहने वगैरह लाए हैं, आपको पहनने की आवश्यकता है तो आप इसे पहन लीजिए, ये सब रख दीजिए। और मूर्तियों को मैं बता चुकी हूँ, तो आप इन जगह पे केवल तिजोरी में रखी हुई जो मूर्तियाँ हैं, इनमें इतना ध्यान आप रखिए कि इन मूर्तियों को रोज़ धूप दीप आप लगाते रहिए। कभी 2-4 दिन के लिए कहीं चले गए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आप करते रहिए। एक कमल का फूल भी आप सभी लोग ज़रूर चढ़ाते होंगे माँ लक्ष्मी के चरणों में। तो आप चाहे तो आप लाल कपड़े में बांधकर इसे अपनी तिजोरी में, अलमारी में रख सकते हैं। इससे भी बरकत बनी रहती है। कमल का फूल विशेष माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, और वो फूल जो माँ लक्ष्मी के चरणों में रात भर पड़ा रहा है वो तो विशेष कृपा दिलाने वाला होता है, तो उसे रख सकते हैं। और जो भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी जी के साथ मूर्ति है या फोटो है, आप उन्हें अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें। तो आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो मूर्ति या फोटो है, उस मूर्ति और फोटो को हमें अपने घर में स्थापित करना है, तिजोरी में या मंदिर में, लेकिन करना अवश्य है। कलश के जल को आप कहीं किसी पौधे में डाल दें। जो सिक्का, सुपारी और हल्दी है ना, उसे आप क्या करिए कि आप अपने जो तिजोरी, अलमारी या गल्ला रखते हैं उसमें रखिए। ये माँ लक्ष्मी को चढ़ाई हुई जो भी चीज़ होती है उसको किसी को दान वगैरह नहीं दिया जाता है। उसका प्रयोग हम घर में खुद करते हैं। चाहे माँ लक्ष्मी का प्रसाद हो गया या श्रृंगार वगैरह की सामग्री आप चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, जो भी चीज़ आप चढ़ाते हैं
वो करिए। सिंदूर चढ़ाते हैं वो सब आप प्रयोग करेंगे, इसमें किसी प्रकार का संशय मत रखिएगा। आप जो भी चढ़ाते हैं, धनतेरस पे जो बर्तन आप लाए थे उन बर्तनों का प्रयोग भी आज से कर सकते हैं। जो झाड़ू लाए थे आप दिवाली धनतेरस के दिन खरीद के, आप उसका झाड़ू का प्रयोग भी दिवाली की सुबह कर सकते हैं। दिवाली की सुबह मतलब 20 तारीख को नहीं, 21 तारीख को आप दिवाली की अगली सुबह 21 तारीख को उस झाड़ू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए मंगलवार है तो कुछ लोगों के मन में संशय जाएगा कि आज के दिन चौकी हटाएं कि नहीं। तो देखिए आप अंधेरे में चौकी हटा सकते हैं। वैसे भी हम माँ लक्ष्मी को विदा ही नहीं करते, कभी विदा ही नहीं करते। हम तो जो भी विसर्जन करते हैं उसमें कहते हैं हे माँ हमारे यहाँ रहो, क्योंकि वो चली जाती हैं तो फिर धन संपदा रुष्ट हो जाती है। इसलिए सभी देवी देवताओं का विसर्जन होता है, लक्ष्मी माँ को नहीं होता है। इसलिए आप प्रयास करिएगा कि सूर्योदय से पहले उठाकर इनको अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा, आप अपने तिजोरी में रख दीजिएगा। ये सारे कार्य करिए। बाकी जो फूल माला वगैरह जो आर्टिफिशियल फूल हैं वो तो रहेंगे, जो माला वगैरह चढ़ाएं, लेकिन जो वैसा फूल है जैसे गुलाब का, कमल का, गेंदे का, आप इन फूलों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप धूप वगैरह बनाने में। बाकी आप इन फूलों को रखिए और विसर्जन के लिए इन्हें कर दीजिए। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, करना है। और बाकी जो साइड में दिए वगैरह जल रहे हैं या पीतल की मूर्तियां हैं, पीतल के जो थालियां हैं, उन्हें तो धो लीजिए। धो करके फिर से आप पूजा पाठ में प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए जो कपड़े आप चौकी पे बिछाए रहते हैं उन कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, शक्ति होती है। तो आपको धोने की इनको आवश्यकता नहीं है। आप इनको उठाइए और उठा करके आप अपने तिजोरी में, अलमारी में रख दीजिए। फिर दूसरी पूजा में आप इन्हें बिछा सकते हैं। तो इसमें धोने की कोई भी कहीं भी किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और देखिए आज स्नान दान की अमावस्या भी है। आज स्नान दान की अमावस्या है। जो लोग कार्तिक नहा रहे हैं वो जल्दी से सुबह दरिद्रा भगा करके और नहा लेंगे। नहाने के बाद ही आप माँ लक्ष्मी को हटाइएगा, उनकी चौकी हटाइएगा, उनका भोग प्रसाद हटाइएगा। तो ये सारी विशेष बातें ज़रूर ध्यान रखना है। अमावस्या तिथि है तो बाल वगैरह आपको नहीं धोना है। माँ लक्ष्मी को अपने घर में हमेशा के लिए विराजमान करना है। तो हमें माँ लक्ष्मी का जो है पुरानी मूर्ति को हटाना अवश्य चाहिए, जो मिट्टी की हैं। आप हटा करके उन्हें भले ही आज विसर्जन न कर पाए, 4 दिन बाद करें, आप उन्हें मंदिर में रख सकते हैं। ससम्मान उन्हें फिर ले जाकर किसी दिन उनका विसर्जन कर दें। लेकिन ये कार्य आपको अवश्य रूप से करना ही करना है। बाकी विसर्जन से जुड़ी हुई मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कहीं दुविधा नहीं। और मंगलवार को लेकर बिल्कुल भी संशय मत करिएगा, क्योंकि हमें विदा करना ही नहीं है माँ लक्ष्मी को। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखिए। केवल हमें चौकी हटाकर एक जगह से दूसरी जगह स्थापित करना है। ध्यान रखिए, एक जगह से दूसरे जगह पे स्थापित कर देना है, विदा नहीं करना है। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। और माँ लक्ष्मी का दीपक अगर सुबह तक जल रहा है कलश का, तो सुबह तक, जब तक दीपक जल न जाए तब तक आपको विसर्जन करना नहीं। उसमें का घी तेल जल करके शांत न हो जाए तब तक आपको विसर्जन नहीं करना है। इस विशेष बात का ध्यान रखिए। दिवाली तो हमारी बीत गई, अब आते हैं हम लोग गोवर्धन पूजा पर। तो अगर समय रहा तो आपको गोवर्धन पूजा की भी वीडियो ज़रूर मिलेगी। और मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।